सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आज आम देखा चैप्टर 3 पार्ट 5। तो जब आपने पूर्व पार्ट गुड़ा देखी ना ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपको प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड करा जायछि। तो आपन से लिंक रे क्लिक करी जाके पूर्व पार्ट गुड़ा को देखि परिबे। तो आम ज्योतिकरू छाड़ी सेठू ए क्लास रे देखिबा, ठीक अछि। तो देखो आम संघीय अवस्था वर्तमान स्थिति कौन से ता पूर्वर जहाँ भी आमर एसबू आम पढ़ी देते जहाँकि जमीक होगा अर्थ आयोग, आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति, एसब विषय हम अलरेडी पढ़ी सारी। तो आपने पूर्व क्लास को जब मिस कर निश्चय भाव जाकि देखी दिंतु। तो आम देखा संघीय अवस्था वर्तमान भारतर स्थिति कौ भाव में रही। तो देखूँ आवश्यकता दृष्टि भारत एक संसदीय संघीय अवस्था ग्रहण करिछि। ऑस्ट्रेलियन मतर भारतर सांविधानिक सभा यार विचित्रता तथा स्वतंत्र आवश्यकता को नहीं एक नूतन प्रकार संघीय अवस्था सृष्टि करिछि। भारतर विशालता और विभिन्नता मध्य एकता, सहभागिता और सहयोगिता सृष्टि करने एक कष्टसाध्य व्यापार कारण ए विभिन्न स्तर मुख्यतः केंद्रीय, प्रादेशिक और आंचलिक सरकार मान मध्य सहयोग सहभागितार आवश्यकता रही। देखो भारत मेनली कौन है गोटे विभिन्नतार देश, ठीक अच्छे। भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्णर लोक मैंने बसवास करते। तो इतने सारा विभिन्नता भितर एकता को खोजी पाइबा निहत भाव निज भितर ही गोटे कष्टसाध्य जिनस। तो यार भितर एकता तथापि भारत में रही। ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह कहुपे भारत में संघीय अवस्था पसंद अपेक्षा आवश्यकता थिला। अर्थात इतिहास को जब आप देखिए तो संघीय अवस्था आम फास्ट क्लास देखी संघीय अवस्था आम इतिहास में भारत में संघीय अवस्था प्रचलन था। कहीं से जेहेतु राजाराजुड़ मैंने शासन करते तो से समय तो संघीय अवस्था अलरेडी रहा। तो से इतिहास में आम भारत में संघीय अवस्था प्रचलन था। किंतु वर्तमान को जब आप देखिए ताले संघीय अवस्थार प्रचलन बहु मात्रा कम हो जाइए। एवं परवर्ती समय मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड विवरणी 1918 रूपे परिचित होता। यह समय केतक जनहितकर कार्य होता 1919 मसीह जमती गला जल, जंगल, कृषि, स्वास्थ्य, जलसेचन इत्यादि मानकर कल्याण होता। तो यार भितर ये साइमन कमिशन केवे आसते आप नोट कर दिंतु 1929 मसीह। परवर्ती समय ये किसी आपण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट नहीं। तापर देखो सहभागी संघीय अवस्था अर्थात संघीय अवस्था आम देखिले संघीय अवस्था पर सहभागी संघीय अवस्था कौन से देखा। देखो आम एभली एक सहभागी संघीय अवस्थार आलोचना करुचु जोटी केन्द्र और राज्य मध्य संघ सृष्टि करने राजीनामा रही। अर्थात केन्द्र और राज्य मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होती केन्द्र को विषय कार्य करिवो एवं राज्य को विषय कार्य करिवो। एटारे आउर मध्ये उल्लेख कर संघीय अवस्था प्रादेशिक सरकार गुड़िक से नाम, सीमा, भौगोलिक आयतन इत्यादि क्षेत्र में जुग्म तालिकाभुक्त कौन निष्पत्ति नहीं पारे। ये जो स्वाक्षर पत्र यह लिखा जे आमर कौन भी राज्य ता मन मुताबिक ये सब निष्पत्ति नहीं पारे। कौन है ना राज्यर सीमा, भौगोलिक आयतन इत्यादि संपर्क ये सब केवल केंद्र सरकार ही नहीं पार। तो कौन से राज्य को केंद्र को बड़ करवा कि गोटे राज्य को विभाजन कर दुईटा राज्य परिणत करवा ये सब आर्टिकल 2 अनुसार आमर पार्ट 2 आर्टिकल 13 अनुसार आम केंद्र सरकार ही डिसाइड कर। तपर 1980 मसीहा पर्यंत संसदीय केन्द्रीकरण व्यवस्था एकदलीय आधिपत्य द्वारा प्रभावित होता। 1989 मसीहा संसद निर्वाचन प्रचलन राजनीतिक धारा में एक बृहत्तर संघीय अवस्थार प्रचलन कर भितर कौन कौन रही ना देखो संघीय अवस्थार मुख्य अंग हूँ राजस्व निर्धारण करने और राजस्व को ठीक भाव में आवंटन करने क्या मध्य ना केन्द्र मध्य राज्य मध्य। तो आप जानते कौन भी गवर्नमेंट हो तार मेन काम हूँ समग्र केन्द्र को एवं समग्र राज्य मान को सठिक भाव में परिचालना करवा। तो ये सठिक भाव में परिचालना करथिले आमर सेतबेले समय जो थिला गवर्नमेंट कांग्रेस रो सेतबेले गवर्नमेंट थिला 1889 मसीह। एवं परवर्ती समय कौन है ना आंचलिक वैषम्यता को परिलक्षित करी एवं विभिन्न राज्यर विरोधी दल गुड़िकर क्षमता को आगमन सूचना लेखि राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था को आपणी। स्थानीय शासन व्यवस्था कहले आमर मान स्थानीय स्थानीय जो सरकार देखा जाए सेटा को मेनली स्थानीय शासन व्यवस्था बोली कहुए। जमती आमर पंचायत आमर ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत देखा जाए, तापर पंचायत समिति देखा जाए और जिला परिषद देखा जाए और आमर सहरांचल विज्ञापित अंचल परिषद, म्युनिसिपालिटी और नगरपालिका ये सब देखा जाए। तो युवा को मेनली स्थानीय शासन व्यवस्था बोली कहुए। तो स्थानीय शासन व्यवस्था विषय में चैप्टर
फोर्थ या फिर फिफ्थ पढ़ा तो ये आप संपर्क में विशेष किसी जानवा दरकार नहीं एवं ये संविधान विषय में किसी बेसिक्स लिखी आपने चाहती तो ये जो पाराग्राफ गुड़ा मुझे स्किप करूँ आपने पढ़ी पारती आपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे पाराग्राफ गुड़ा एत भी इंपोर्टेंट ना से मुझे स्किप करुँच ठीक अच्छे तो आपने पाराग्राफ गुड़ा कौन करेंगे ना जदि चाहूँगी ताले टिके सामान्य पढ़ीदेवे ठीक अच्छे तापर एगुड़ा पढ़ीदेवे आपण मैंने किसी इंपोर्टेंट नहीं तापर देखो आम ये चैप्टर संक्षिप्त सूचना चैप्टर समराइजिंग जब आपने करेंगे मैंने कौन कौन जाना पाइबे देखो एक लिखित संविधान माध्यम जो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य क्षमता बंटन होता है संघीय राष्ट्र बोली कहुए अर्थात जो राष्ट्र एक लिखित संविधान रही है जमी आम भारत एक लिखित संविधान अच्छी भारत में जो क्षमता गुड़ा से गुड़ा केंद्र और राज्य मध्य आईनतः बंटा होती अर्थात आईन अनुसार एक कार्य उपर केंद्र सरकार कार्य करिवो ए काम गुड़ा राज्य सरकार करिवो तो यहाँ को संघीय अवस्था कहुए जोटा कि वर्तमान भारत में देखा जाए ऐकिक अवस्था केवल स्विट्जरलैंड रे देखा जाए ऐकिक अवस्था सबू कार्य केंद्र निजे ही करें तापर जब आप देखिए तो देखु भारतर संविधान भारत को एक संघीय किंबा ऐकिक राष्ट्र रूप वर्णना नक आम संविधान धारा 1 यह कहे जो भारत राज्य मानकर एक समष्टि तो इतने सारा भितर भी भारतर संविधान कौन करना भारत को एक संघीय किंबा ऐकिक राष्ट्र रूपे न कही भारतर संविधान धारा 1 भारत को कौन कही ना एक राष्ट्र राज्य मानक समष्टि अर्थात भारत एक देश नुह कि संघीय किंबा ऐकिक राष्ट्र नुह भारत हूँ विभिन्न राज्य मानकर एक मिश्रण बोली कहुई संविधान विशारद केसी वेयर भारत को एक अर्धसंघीय राष्ट्र रूप वर्णना करछंती संविधान विशारद केसी वेयर मध्य भारत को एक अधा संघीय और अर्धा ऐकिक बोली कहछंती भारतर संविधान संघीय उत्पादन द्वैत सरकार केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन एक लिखित और अनमन्य संविधान इत्यादि रही एवं संविधान ऐकिक अर्धसंघीय उत्पादन एक शक्तिशाली केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन और राज्य सीमा निर्धारण एसबू को आमर कौन करता है ना केंद्र सरकार ही कंट्रोल करता है एकक संविधान एकक नागरिकता और देखो भारतर जो मैंने भी नागरिक ना से मैंने केवल भारतर नागरिक नुहति से मैंने प्रत्येक राज्य मानकर गोटे गोटे नागरिक बोली कहुई आम संविधान रे तापर जब आप देखिए केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिक संपर्क भारत संविधान एकादश भाव केंद्र और राज्य मान मध्य व्यवस्थापिक संपर्क संपर्क कहुई केंद्र तालिकार आमर मेनली केतटा विषय अच्छी ना आप मन रखी दिंतु केंद्र तालिकार आमर मेनली 100टा विषय अच्छी ठीक अच्छे ये 100टा विषय रु कौन कौन ना देखु प्रतिरक्षा वैदेशिक नीति मुद्रा आणविक शक्ति युद्ध शांति प्रतिष्ठा जातीय संबल और देखो कौन भी गोटे राष्ट्र परिचालन करने ना जो सब मुख्य जिनस गुड़ा से गुड़ा सब केंद्र ता अधीन रही कहीं जदि कहीं जदि ये सब कंट्रोल गुड़ा आम कौन से राज्य को देदेबा ना तो से राज्य हुए तो ये सब कम गुड़ा को असदाचरण कर कंट्रोल गुड़ा केंद्र निजे रखी जो साधारण जिनस गुड़ा रहा जमी राज्य तालिकार 61टा विषय वस्तु अच्छी एवं देखो तापर जब आप देखिए ताले राज्य तालिकार कौन कौन अच्छी देखो राज्य तालिकार मेनली जो गुड़ा राज्य कंट्रोल करमती 61टा विषय राज्य को दी जाइए से गुड़ा कौन कौन ना शांति श्रृंखला पुलिस कारागार एवं राज्य विचारालय जन स्वास्थ्य और परिमल ये सब राज्य तालिकाभुक्त विषय अधीन अटे तापर जब आप देखिए जुग्म तालिका अर्थात कौ विषय गुड़िक केंद्र और राज्य उभय मिसिक आईन प्रणयन करती से गुड़ा फौजदारी मामला देवानी मामला प्रतिकार काराबंदी बह और छाड़पत्र कृषि और जमी संपर्क वन्यजंतु सुरक्षा जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा श्रमिक कल्याण तो ये सब गुड़िक केंद्र और राज्य उभय मिसिकी आईन प्रणयन करते आमर जहाँ भी अवशिष्ट क्षमता रहीगला ना से गुड़ा सब केंद्र को ही दि जाइए प्रशासनिक संपर्क राज्यपाल नियुक्ति राज्य मान आनुगत्य और केंद्र नियंत्रण केंद्र को राज्य मान क्षमता अर्पण अंतः राज्य नदीजल विवाद एवं राज्य में विभिन्न केंद्रीय संपत्तिर सुरक्षा सर्वभारतीय सेवा सर्वभारतीय वृत्ति सृष्टि और उच्छेद राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति केंद्र द्वारा राज्य मानकर सुरक्षा मुख्यमंत्री विरुद्ध में तदंत कमिशन एसबू राज्य ही कंट्रोल कर सॉरी सब केंद्र ही कंट्रोल कर जब आप देखिए केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क भारतीय संविधान भाग 12 अध्याय एकक केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क विषय में डिटेल डिस्कसन कर संघीय अवस्था वर्तमान स्थिति को आवश्यकता दृष्टि भारत एक संसदीय संघीय व्यवस्था ग्रहण करिछि
ଅଷ୍ଟ୍ରିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଏହାର ବିଚିତ୍ରତା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସଂଘୀୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ବିଶାଳତା ଓ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସହଭାଗିତା ଓ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସହଭାଗିତାର ଦୂରାମିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ମେନଲି ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଏତେ ସାରା ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେସି ହୋୟାର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ କୁହନ୍ତି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଘୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ। ଭାରତ ଅସଙ୍ଗତ ସଂଘୀୟ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାର ସଂଘୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କୌଣସି ମତେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ରୂପକୁ ଆମେ ହାସଲ କରି ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିବିଧତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନି। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାପ୍ଟରଟା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନଗରପାଳିକା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏସବୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।